लाप्लास इंटीग्रल्स फॉर पी एन एक्स। पी एन एक्स के लिए लाप्लास समाकल, सीरीज लाप्लास समाकल, ठीक है। तो पी एन एक्स की जो वैल्यू वो हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे, मतलब इसमें दो टाइप के हमारे इंटीग्रल बनेंगे, दो टाइप के समाकल होंगे, फर्स्ट और सेकंड काइंड। तो दोनों मुझे फाइंड करना है। पहला जो है वो है फर्स्ट काइंड, लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स। पी एन एक्स के लिए प्रथम लाप्लास समाकल, ठीक है। तो हम पी एन एक्स के लिए फर्स्ट टाइप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो जब n हमारा पॉजिटिव होता है, when n is a positive integer, जब n धनात्मक पूर्णांक हो तब, ठीक है। जब n पॉजिटिव होगा तो पी एन एक्स की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस फाई होल पावर n विथ रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेशन। तो ये जो हमारा फॉर्म होता है ये पी एन एक्स का फॉर्म है। यही हमें प्रूफ करना है, जब n पॉजिटिव होगा तो ये फॉर्म आना चाहिए, ठीक। अब इसके लिए आपको एक हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ था, dx अपॉन a प्लस बी कॉस फाई, या फिर a प्लस बी कॉस एक्स, एक्स लिखे, एक्स के लिए कर रहे हैं तो एक्स लिख लो पहले, और प्लस करो चाहे माइनस करो, और आपकी जो इसकी लिमिट है वो अगर 0 से लेके कहाँ तक हो, पाई तक। तो आप जब इसको सॉल्व किया हुआ है आपने, भाई कॉस को चेंज कैसे करते हैं, है ना, सेक में और 10 में कन्वर्ट करने के बाद फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी। ये मेरे पास वैल्यू मुझे मिलती है, ठीक है। जब ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर छोटा होगा, ऑब्वियस बात है तभी। ये मेरे पास सॉल्यूशन होता था, लेकिन ये एक्स के लिए था और ये मुझे 5 में सॉल्व करना है, ठीक। तो इसी टाइप का मैं उसको 5 में अगर कन्वर्ट करूँ 5 में आ जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ये मेरे लिए फॉर्मूला है एक तरीके से, भाई मैंने सॉल्व कर चुका हूँ फर्स्ट ईयर में। तो हमने फर्स्ट ईयर में ये सॉल्व किया तो हम इसका डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट यूज कैसे होगा वो समझ लो। भाई इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी बात है। ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ये आ जाएगा, पी एन एक्स। एक्सपेंशन करने पर पी एन एक्स आपको मिल जाएगा। और पी एन एक्स आपका किससे होता है, जनरेटिंग होता है। तो आपको याद होगा पी एन एक्स जनरेशन, जनरेटिंग फंक्शन होता है। इससे 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो जब ये पावर होती है -1/2
तब आपके पास फॉर्मूला ही मिल जाता है। तो अगर आपको ध्यान से अगर देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे रूट में पावर है, उसको ऊपर लिखोगे तो पावर -1/2 बनेगी, और अंदर जो ब्रैकेट में होना चाहिए वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, उसकी जगह मुझे दिखना चाहिए 1 - 2xt प्लस t स्क्वायर। तो मैं इसको t के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो t के फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ इसे, अगर t के फॉर्म में लिख पाता हूँ तो बेटर हो गया, फिर तो फाइनल बन ही गया, तो t की पावर n। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक्सपेंशन करना है इसका, और इसका जो एक्सपेंशन होगा वो मेरा pnx बनना चाहिए, और ये जनरेटिंग है, वैसे भी दिख रहा है कि ये जनरेटिंग है, ऊपर पाई भी आएगा तो पाई मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जो पाई मल्टीप्लाई में उसको जो शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में आ जाएगा, पाई जो डिवाइड में आया ना वो इधर शिफ्टिंग से आया पाई की, तो पाई ये pnx का जनरेटिंग हो गया, और इक्वल टू में भी मुझे इस इंटीग्रेशन को देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे क्या बन रहा है ना, ये वाला फॉर्म आ जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन pnx की वैल्यू। तो pnx क्या है, इसका जनरेटिंग से बनेगा, इसमें आपको क्या लिखते हो t की पावर n pnx, यही तो लिखते हैं इसे, n की वैल्यू 0 से कहाँ तक, इंफिनिटी तक, यही फॉर्म बनता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो दोनों चीजों को कंबाइन करने वाले फॉर्मूला जनरेटिंग फंक्शन, और बस मुझे दिखना चाहिए कि भाई यहाँ पे कैसे बनेगा इसका सोल्यूशन। फाइनली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मुझे मिल गया है, तो ए और बी की वैल्यू हम थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं इस टाइप से कि ये मेरा जनरेटिंग फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जनक फलन बन जाए, ठीक। और इसमें एक वैल्यू आपकी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप की बने, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, प्रूफ, जो बन रहा है इसको मैं प्रूफ करना है, तो ठीक है, तो मैं समझ में आएगा भाई ठीक है ये बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है इसको प्रूफ करना है, कि pnx की वैल्यू जानी चाहिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो ये हमें पता है कि बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, बाय इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल गणित से, बाय इंटीग्रल कैलकुलस, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें काम करते हैं, ए की वैल्यू मान लेते हैं 1 - hx, और बी की वैल्यू ले लेते हैं रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। इससे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इससे हमारी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो होगा 1 - hx का स्क्वायर प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और साथ में h का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एच एक्स स्क्वायर, तो इससे ये फाइनली सॉल्व होने के बाद एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मल्टीप्लाई एडजस्टमेंट कर लिया थोड़ा सा, और ये हमारे पास जो फाइनली फॉर्म आएगा वो आएगा 1 - 2 एक्स एच और प्लस एच स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, होल स्क्वायर ओपन कर लेना, मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करके फाइनली आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास फॉर्म आ गया, ये जनरेटिंग फंक्शन जैसा फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर दो, फ्रॉम 1, समीकरण 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 में जैसे पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है पाई, और डिवाइड में जो है वो रूट में है, तो उसको मैं ऊपर लिखूंगा 1 - 2xh प्लस एच स्क्वायर की पावर -1/2, और इक्वल टू में है इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। और d5 अपॉन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, डिवाइड में इसको ऊपर लिखेंगे तो -1 पावर हो जाएगी, अभी डिवाइड में लिख देता हूँ, नेक्स्ट वन पर पावर -1 लिखेंगे, तो ए की वैल्यू 1 - hx, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस एच अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 cos 5, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पाई 1 - 2xh प्लस एच स्क्वायर पावर -1/2, ये t की जगह h दिख रहा है, तो है तो जनरेटिंग t की पावर n था, यहाँ h की पावर n मिल जाएगा मुझे, ठीक है, तो रहेगा तो ये जनरेटिंग के फॉर्म में, और इक्वल टू में जो मेरे पास बन रहा है फंक्शन इंटीग्रल में वो है 0 to 1 - hx प्लस माइनस h रूट एक्स स्क्वायर -1 cos 5, ये पूरे की पावर -1 हो जाएगी d5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं,
तो 1 को तो 1 रहते हैं, 1 माइनस एच कॉमन लेते हैं, तो आपके पास ये मिलेगा एक्स, माइनस भी कॉमन लिया तो उल्टा हो जाएगा, साइन माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और रूट में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस 5, पावर होगी -1 d5, ठीक है। अब ये जो आपके पास एच के साथ चल रहा है उसको एक काम करो, टी मान लेते हैं इसको टी, एच इक्वल टू एक्स माइनस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू कॉस 5, ये वैल्यू हमको मान लेते टी। अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, ये बाइनोमियल बन रहा है एक्सपेंशन, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड में ये आपका जनरेटिंग फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड जनरेटिंग फंक्शन है, एच की पावर एन पी एन एक्स लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और इक्वल टू में आ रहा है मेरे पास ये, ठीक है, बाय जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, जनक फलन से वो हम लिख सकते हैं। और बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो आपको याद होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये अप टू एक्स पावर एन और फिर इनफाइनाइट तक चले जाता है। तो ये वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं बाइनोमियल से, द्विपद से, ठीक है। तो ये रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एन प्लस, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, और हो जाएगा d5 का हो जाएगा जी अपना, फाइव तो हमने हटा ही दिया ना, हमने टी ले आए हैं ठीक है। तो d5 की जगह, तो d5 लिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी इंटीग्रेशन तो करना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, d5 लिख रहे हैं। और इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे t की वैल्यू पुट करने के बाद, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन, इसमें दोनों तरफ कंपेयर कर लो, t की पावर n का कोफिशिएंट दोनों तरफ से, t की पावर n का गुणांक, और नहीं सॉरी h पावर n, दोनों तरफ h पावर n मिल रहा है ना, t नहीं मिल रहा, दोनों तरफ h पावर n का कोफिशिएंट ले लेते हैं, h पावर n का गुणांक की तुलना करने पर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ h पावर n टू बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से जैसे हम कंपेयर करेंगे, और अपने पहले तो पाई का मल्टीप्लाई सब में हो रहा है, और h की पावर n के साथ क्या रहा है, पी एन एक्स, और इक्वल टू में इंटीग्रेशन पूरे पे चल रहा है, h की पावर n के साथ मिल रहा है t पावर n d5, और t की वैल्यू वापस रख दें तो आएगा x माइनस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 कॉस 5 d5। अब माइनस प्लस लेके या प्लस माइनस लेके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है ना। अब पी एन एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, फाइनली पी एन एक्स की जो वैल्यू हमारी वो जाएगी 1/5 इंटीग्रेशन 0 से पाई, एक्स माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस हो गया, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर -1 कॉस 5 d5। यही आपका फर्स्ट लाप्लास इंटीग्रल है, पहला लाप्लास समाकल है ठीक है। इसी टाइप से सेकंड आ जाएगा, सेकंड वाला फॉर्म भी है, लाप्लास सेकंड इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स के लिए द्वितीय लाप्लास समाकल, द्वितीय लाप्लास
समाकल। तो ये जो फॉर्म बनता है वो है पी एन एक्स इक्वल टू 1/पाई 0 से पाई डी फाइव एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाइव एन प्लस 1। ये आपका फॉर्म। अब इसमें बस सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे जैसे पिछला किया था, बस ए और बी की वैल्यू जो आपको पुट करनी है फिर से उसी फॉर्म में। तो इसका भी प्रूफ वही क्वेश्चन 1 से शुरू होगा, बाय इंटीग्रल कैलकुलस समाकल गणित से 0 से पाई तक इंटीग्रेशन डी फाइव अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस फाइव। इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही इक्वेशन है सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ए और बी की वैल्यू चेंज कर देंगे हम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ए की वैल्यू वहां पे क्या मानी थी हमने, 1 माइनस एच एक्स मानी थी, है ना। अब हम एक काम करते हैं, एच एक्स माइनस 1 कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। और बी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, अंडर रूट एच एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर में तो फॉर्म तो वही बनेगा। और तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन ये अपनी 1 लिख दो, इसको भी फिर से इक्वेशन 1 में रखनी पड़े। ठीक है, तो फ्रॉम 1 समीकरण 1 से 1 में रखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, पाई 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर -1/2 और इक्वल टू में इंटीग्रेशन जाएगा 0 से पाई और डी फाइव के साथ आएगा ए प्लस माइनस बी, तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ ना। तो ए के वैल्यू एच एक्स माइनस 1 है तो -1 प्लस एच एक्स लिख देते हैं। ठीक, और प्लस माइनस एच रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू कॉस बी का मल्टीप्लाई कॉस फाइव से है, तो बी मल्टीप्लाई विथ कॉस फाइव और डी फाइव। ये आपके पास फॉर्म आ गया और पावर हो जाएगी -1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई सिग्मा एच पावर एन। एच की जगह पहले देख लें सामने कैसा बन रहा है, एच पावर एन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, तभी हम एच पावर एन लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉमन क्या मिल रहा है, एच कॉमन मिल रहा है। तो जैसे हम एच कॉमन लेंगे वही जो पहले जैसे किया था वैसे ही, तो -1 प्लस एच कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 कॉस फाइव डी फाइव पावर -1 और फिर से उसे आप टी मान लीजिए तो जाएगा आपका एच टी -1 की पावर -1 डी फाइव। यहाँ पे आपने टी किससे माना, वही जो पिछली बार था वैसे ही, टी तो वही है। ठीक है, और इक्वल टू में क्या होना है, पाई 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर पावर -1/2। ये तो आपके पास बन गया फॉर्म। अब इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल से तो होता है 1 माइनस एक्स का फॉर्म होता है, ये 1 माइनस एक्स तो बन नहीं रहा। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स वाला फॉर्म तो नहीं बन रहा है, तो काम करते हैं, इसमें एच टी कॉमन ले लेते हैं पूरे में। तो जैसे हम 1 एच टी कॉमन लेंगे, एच टी प्रॉब्लम जो है ना, एक काम करते हैं इसको ना, एच को भी हम इसी में इंक्लूड करा देते हैं, एच को भी इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, टी के साथ ही एच भी जोड़ लेते हैं। एच का मल्टीप्लाई, तो टी में मैं एच को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। अब तो इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/t पावर -1 और 1/t कॉमन। ठीक है,
टी कॉमन लेंगे तो 1/t बार आएगा, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगा। अब इसका एक्सपेंड होता है बाइनोमियल से, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देते हैं। तो आपके पास फॉर्म क्या आ गया, देख लेते हैं दोबारा से। फॉर्म हमें मिला पाई 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर पावर -1/2 और इक्वल टू में आया 0 से पाई 1/t 1 माइनस 1/t पावर -1 d। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम डिफरेंशियल इस तरह को बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो 1/t होगा 1 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1/t क्यूब t की पावर 1/t की पावर n तक जाएगा, 1/t पावर n और इनफाइनाइट जाएगा d5। ठीक, और t का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एक पावर बढ़ जाएगी। t का मल्टीप्लाई करने पे तो 1/t प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1/t क्यूब 1/t की पावर n प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 1/t में बन रहा है तो यहाँ भी मुझे 1/h वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा। 1/t मतलब h उसमें इंक्लूड है ना, तो मुझे h, अब जो t की वैल्यू जो इसमें बन रही है 0 से पाई, ये सिग्मा जो चल रहा है t की जो पावर चल रही है मेरी पावर n प्लस 1 तक जा रही है ना, तो n की वैल्यू में 0 लिखूंगा तो पहली वाली टर्म आ जाना चाहिए, तो 1/t की पावर n प्लस 1 वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक, और 0 से 2 पाई सिग्मा सम ऑफ इंटीग्रल बोलो या इंटीग्रल ऑफ सम, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपके पास h की पावर n प्लस 1 x प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 जो आपने t माना था वही पुट कर लीजिए वापस cos 5 पावर n प्लस 1 d5। ये तो हो गई आपकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मुझे जो वैल्यू पावर दिख रही है h की वो 1/h है, सामने जो चल रहा है वो h चल रहा है। एक काम करते हैं, इसमें से भी हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, h कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो जैसे आप h कॉमन लोगे h स्क्वायर कॉमन ले लो, h स्क्वायर कॉमन लेंगे, h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर -1/2 भी बाहर आएगी, पावर आपका -1 आ जाएगा। जैसे h स्क्वायर कॉमन लोगे पूरे में से तो आएगा 1/h, h स्क्वायर तो जाएगा 1 -2xh है वो जाएगा माइनस का 2x/h, और 1 में से भी जो कॉमन आएगा h स्क्वायर तो जाएगा 1/h स्क्वायर, और पावर तो आपकी -1/2 वो सेम है। ठीक है, अब अगर ये वन अब ये जो टर्म बन रहा है ये भी सेम टू सेम है, दोनों जनरेटिंग जैसी दिख रहा है, 1 -2xh प्लस h स्क्वायर, बस अंतर क्या आ गया यहाँ पे h की जगह 1/h चल रहा है। ठीक है, तो जब 1/h चल रहा है तो जनरेटिंग की हेल्प से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्या आ जाएगा पाई इंटू 1/h और सिग्मा 1/h की पावर n pnx। ठीक है, और इक्वल टू में तो ये है टर्म वो तो एज इट इज लिख लो 0 से पाई d5 ये तो आप पूरा लिख ही लेना, तो आप लोगों को छोड़ दी इतना स्टेप लिख लेना। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पाई सिग्मा 1/h की पावर n प्लस 1 इंटू पी एन एक्स इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल 0 से पाई d5/h पावर n प्लस 1 एज इट इज पूरा टर्म वही, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा यहाँ पर दोनों जगह। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो, h की पावर n प्लस 1 गुणांकों की तुलना कर ले, पावर n प्लस 1 तो यहाँ भी चल रही है, तो कंपेयरिंग कर लो कोफिशिएंट ऑफ 1/h पावर n प्लस 1 1/h की घात n प्लस 1 के गुणांकों की तुलना करने पर, जैसे हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो इधर से आ जाएगा पाई पी एन एक्स और इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 0 से पाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 cos 5 की पावर n प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा, ये हो गया सगुणांक।
फाइनली ये दोनों फॉर्म हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए इंटीग्रल -1 से 1 1 - x² pm डैश pn डैश dx की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है जब m और n दोनों बराबर नहीं होते हैं। पहली चीज ये प्रूफ करनी है। दूसरा कंडीशन -1 से 1 1 - x² pn डैश का स्क्वायर जब m और n दोनों बराबर हैं तो आंसर आएगा 2n n+1 अपॉन 2n+1 जब m और n दोनों बराबर है उस केस में। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंडीशन है ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं पहले वाले पार्ट का। बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं, मतलब कि खंडश समाकलन, खंडश समाकलन से। तो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं -1 से 1 1 - x² pm डैश इंटू pn डैश, इसका आप कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है इसमें से, ये जो आपका 1 - x² के साथ जो pm डैश है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। और सेकंड वाला कौन सा है, pn डैश, इसको हम सेकंड मान रहे हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन कैसे होता है, फर्स्ट का इंटीग्रल नहीं होगा, फर्स्ट का इंटीग्रल होगा, सेकंड का इंटीग्रल होगा, तो pn डैश का इंटीग्रल क्या आएगा, pn लिमिट -1 से +1 है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल होगा फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जब आप डिफरेंशियल करोगे तो d/dx 1 - x² pm डैश। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रल, तो सेकंड का इंटीग्रल तो वापस pn आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dx। ठीक, 1 रखो चाहे -1 रखो, 1 - x² की वैल्यू तो हो जाएगी 0, माइनस इंटीग्रल बचेगा -1 से 1। अब बचा हमारे पास ये d/dx 1 - x² pm डैश x, तो pm डैश लिख दो, pm डैश और pn dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब पहली बात तो pm और pn जो है वो हमारे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, और लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद हो तो यही थी आपकी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लस nn+1 pn y इक्वल टू 0, यही तो थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन pn। तो यहाँ पे जब n था तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा pn, और अगर m लिखेंगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा pm। तो यहाँ पर अगर y की जगह अगर मैं pm लिखता हूँ तो d pm अपॉन dx क्या हो जाएगा, pm डैश ही होगा। और एज इट इज आपको ये जो टर्म दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही तो है, सेम टू सेम कॉपी दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल -1 से 1, ये वैल्यू जाएगा -m m+1 pm। ठीक है, और इंटू pnx चल ही रहा है। और ऐसा कैसे लिखा, बिकॉज क्योंकि pmx जो है वो लीजेंडर का सॉल्यूशन है, हल है, इज द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ pm लीजेंडर अवकल समीकरण का हल है। इसको आराम से बुक में से पूरा नोट कर लेना, प्रॉपर तरीके से जो लिखा है वैसे पूरा लिख लेना।
एक लाइन उस स्टेप बी से बढ़ा करके कि इसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन पूरी लिख लीजिएगा, आपके पास ये सॉल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये अभी इंटीग्रेशन होगा, ये m और m माइनस 1 आ जाएगा बाहर। अब पहली बात pm और इंटू pn, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से, कि जब pm और pn का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 आएगा अगर m और n दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टेप जोड़ सकते हैं आगे, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m प्लस 1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1 pm इंटू pn dx आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें लिखा गया है कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो बाय ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी फॉर pnx, ठीक है, तो pnx की जो ऑर्थोगोनलिटी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से, यानी कि pnx के लांबिक गुण से, pnx की जो लांबिक गुण है हमारा, जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हैं ये वैल्यू 0 है, और ये वैल्यू 0 तो इसका आंसर 0 आएगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और ऐसे ही यहां से आपके पास m और n जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ध्यान रखिए प्रॉपर्टी जो ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि pn और pm अगर ये दोनों बराबर हो जाए, n इक्वल टू m हो जाए, तो ऑब्वियस बात है pm और n दोनों मिलकर pn स्क्वायर बनाएंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 2/2n+1 होती है। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो 2/2n+1 हो जाएगा। तो m की जगह जब n लिखोगे यहाँ पे तो 0 नहीं, इस स्टेप के बाद स्टेप चेंज हो जाएगी आपकी, m इंटू m+1 है, तो m की जगह क्या लिखोगे n, तो n इंटू n+1, तो जो आंसर आएगा वो होगा 2/2n+1, और फाइनली जो वैल्यू प्रूफ करना है वो आ जाएगी, देखो 2n+1/2n+1। तो ये आप डायरेक्टली बुक से भी आप नोट डाउन कर सकते